जय हिंद। आप सभी को नमस्कार, राम राम। मैं सौरभ सिंह अपने इस YouTube चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ्स, और उसमें हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है समांतर श्रेणी यानी कि एपी। और एपी की पहली क्लास हम पूरी कर चुके हैं, जिसमें हम समांतर श्रेणी के पहले सब टॉपिक nth टर्म यानी कि nवां पद निकालने का कंसेप्ट सीख चुके हैं, और उस पर कुछ सवाल भी हम लगा चुके हैं। उसी सब टॉपिक के कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको हम लगाएंगे आज। आइए सीधे शुरू करते हैं सवालों से, बिना समय खराब किए, बिना टाइम खराब किए। देखिए, एक सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ते हैं सवाल को और लगाया जाए। क्या है सवाल? समांतर श्रेणी 72, 63, 64 एंड सो ऑन का कौन सा पद शून्य होगा? एक एपी दे रखी है, आपको चेक भी कर सकते हैं आप। 72 और 63 के बीच के मतलब 72 और 63 के बीच में कितना डिफरेंस है? 8 और 3 11 का, सॉरी 7 और 2 9 का। और 63 और 54 के बीच में कितना गैप है? फिर उतना ही है, 6 इधर और 3 उधर, 9 का। तो एक एपी है, मतलब हालांकि इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको पहले से ही कह दिया गया कि एपी है। एक एपी दे रखी है और कहा गया इसका कौन सा पद शून्य होगा। थोड़ा सा सवाल अलग है, रोज जो कल आपने क्वेश्चंस लगाए थे उससे थोड़ा सा अलग है। आइए देखते हैं क्या किया जाए। ठीक, गिवन सीरीज। गिवन सीरीज क्या है? गिवन सीरीज 72, 63 और 54। कहा गया इसका कौन सा पद शून्य होगा। सबसे पहले तो इस सीरीज में जो जो चीजें आपको पता है वो लिख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या पता है? फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद ए आप पता लगा सकते हैं, इसका कितना है? 72। सार्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, इसका डी आप पता लगा सकते हैं T2 माइनस T1 करके। T2 माइनस T1 का मतलब है 63 माइनस 72, दैट इज 9। ठीक है, और बस ये दो बातें ही पता है आपको, एक पहला पद और एक सार्वांतर। अब सवाल पे आप ध्यान दीजिए, आपसे कहा गया कौन सा पद शून्य है। जब भी आपसे कौन सा पद पूछा जाए, मतलब किसी टर्म की बात की जाए कि इस टर्म की वैल्यू तो दे रखी है, लेकिन आपसे कहा जाए कि ये वैल्यू कौन से नंबर के टर्म पे होगा, तो आप हमेशा मान लेंगे जब आपसे पूछा जाए कौन सा पद इतना है, तो कौन सा का जवाब होता है nth। ध्यान रखिएगा ये बात। किसी भी सीरीज का कौन सा पद शून्य है, या कौन सा पद 100 है, या कौन सा पद नेगेटिव है, या कौन सा पद इतना है, तो जब भी कौन सा पद पूछा जाए, विच टर्म पूछा जाए, तो विच टर्म का जवाब होता है क्या? nth टर्म। जब भी कौन सा पद पूछा जाए तो आप हमेशा क्या मान लेंगे? आप मान लेंगे nth टर्म जो है उसकी बात की जा रही, तो हम मान लेंगे। हमसे कहा गया कौन सा पद शून्य है, तो हम लिखेंगे माना एपी का nवां पद शून्य। जब भी आपसे पूछा जाए विच टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 0 या जो भी पूछा जाए, तो विच टर्म का जवाब हमेशा क्या होगा? nth टर्म। कौन सा पद? हमेशा nवां पद। हमने मान लिया एपी का nवां पद शून्य होगा। तो एपी का nवां पद होता क्या है? इसलिए एपी का nवां पद होता है tn, और इस tn को हमने कितना मान लिया है? 0। हमने कहा है कि एपी का nवां पद जो होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। तो एपी का nवां पद दैट इज tn, और ये है कितना? 0। तो tn इक्वल टू 0 हम जानते हैं। और tn का एक फॉर्मूला आपको मालूम है। tn की जगह आप क्या लिख सकते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इज इक्वल टू किसके है? 0 के। यहां तक बात क्लियर? वैल्यूज पुट कर दीजिए जो जो आपके पास है। a की वैल्यू 72, n मालूम नहीं, d 9 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि n की जगह 0 रख देते हैं। देखिए, n को आपने 0 नहीं माना है, nवें पद को 0 माना है।
n तो कुछ होगा किसी नंबर पर, लेकिन nवा जो पद होगा, nth टर्म जो होगा, उस टर्म की वैल्यू 0 होगी। यानी nth टर्म यानी tn की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 0 नहीं, तो n की जगह 0 मत रखिएगा। सॉल्व कर लीजिए। 72 प्लस 9n माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 9n और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 63। एक चीज यहां पे देखिए, ये 63 में से बात आ जाएगा, माइनस का आएगा 9, वही चीज गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा आपका माइनस का 9 होगा, ठीक। 72 ये माइनस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9n और माइनस माइनस प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। 9n उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 72 और 9 कितना हो जाएगा, 81, यानी n इक्वल टू 81/9, दैट इज n इक्वल टू 981। हमने क्या माना था, nवा पद शून्य होगा और n की वैल्यू कितनी आ गई, 9 लिखेंगे, इसलिए अतः नवा पद शून्य होगा। बात आई समझ में? आसान क्वेश्चन है। इस तरीके का कोई भी सवाल हो आपका, यहाँ पे कौन सा पद शून्य पूछा गया है, कभी कभी पूछा है कौन सा पद 100 है, कौन सा पद 500 है, मतलब कुछ भी नंबर दे दिया जाएगा, तो कौन सा पद अगर पूछा जाए तो कौन से पद का जवाब nवा पद होता है, विच टर्म का जवाब nth टर्म होता है। nth टर्म आप मान लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, जो भी आपको निकालना है वो निकल आएगा, ठीक। लिखिए इसको, फिर अगला सवाल लगाइए। ठीक, देखिए उससे थोड़ा सा और बढ़िया सवाल आ गया। एक सीरीज दे रखी है आपको, एक सीरीज दे रखी, सीरीज उतार लीजिए पहले। गिवन सीरीज 24, 21, 18 एंड सो ऑन, और कहा गया इसका कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा। फिर बात वही है, सबसे पहले तो सीरीज से जो जो चीजें आपको मालूम है वो लिख लीजिए। a इक्वल टू कितना होगा, 24। d को अब बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है कि a का मतलब प्रथम पद, d का मतलब सर्वांतर कॉमन डिफरेंस, a का मतलब d 24, d का मतलब t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 का मतलब 21 माइनस 24, और ये कितना हो जाएगा, 21 3 24 माइनस का 3, कॉमन डिफरेंस माइनस 3 आ गया। कौन सा पद, फिर से बात वही है, कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा, क्या होगा वो बात की बात है। हमसे पूछा गया कौन सा पद, फिर वही पूछा गया क्या, विच टर्म। विच टर्म का जवाब कौन सा, nth टर्म। कौन सा पद, तो मान लिया हमने nवा पद। कैसा होगा, पहला ऋणात्मक पद होगा, पहला नेगेटिव टर्म होगा, तो हम मानेंगे पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा, nवा। माना nवा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। लेट या से nth टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक, हमने मान लिया कि nवा पद जो होगा वो पहला ऋणात्मक पद होगा। तो nवा पद होता क्या है, इसलिए nवा पद होता है tn, और nवा पद कैसा होगा, नेगेटिव होगा। हमने माना nवा पद जो होगा वो पहला, देखिए ये सीरीज क्या है, 24 21 18 लगातार घट रही कि नहीं घट रही। भाई 24 आया, उसके बाद कम होगी वैल्यू, उसके बाद कम हो गई, तो 18 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 9 आएगा, यानी सीरीज लगातार घटती चली जा रही। घटते घटते कहीं ये 0 पे पहुंचेगी, या और 0 के बाद जब आगे जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो वही पूछा गया कि इस सीरीज को अगर आगे कंटिन्यू किया जाए तो कहीं ना कहीं से नेगेटिव टर्म्स आने तो शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लगातार वैल्यू कम हो रही। पूछा गया कि कौन सा वो पहला पद होगा जो नेगेटिव होगा, मतलब 5वां पद पे होगा, 8वां पद होगा, 20वां पद होगा, कौन सा टर्म होगा जो नेगेटिव होगा पहला। तो हमने मान लिया nth टर्म जो होगा वो पहला नेगेटिव टर्म होगा। nth टर्म tn होता है।
और ये नेगेटिव होगा, यानी कि क्या होगा, 0 से कम होगा। अगर nth टर्म पहला नेगेटिव टर्म है तो इसका मतलब nth टर्म दैट इज Tn इज लेस देन 0 होगा, यानी कि नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 0 से कम। कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा, नेगेटिव है तो 0 से छोटा, और 0 के बराबर है तो 0 के बराबर। तो यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव की बात की गई तो Tn इज लेस देन 0, ये फॉर्मूला लेकर चलेंगे। Tn का मान क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। a की वैल्यू है 24, n पता नहीं, और d की वैल्यू है माइनस का 3 लेस देन 0। 24 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3 लेस देन 0। माइनस का 3n उधर चला जाएगा, या इसको ऐसे लिखें 24 और 3 ठीक नहीं बनता है, 24 3 27, 3n उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। देखिए मुंह 3n की तरफ खुला है तो इसको ऐसे लिख लेंगे 27, कोई फर्क तो नहीं पड़ा भाई, वही सेम चीज लिखी हुई है। ये 3 से 27 कट जाएगा, ये कितना था 27, और ये 3n, ये 3 से 27 कट जाएगा कितनी बार, 9 बार, 3 9 27। फिर से ये इस तरफ था, ठीक, कितना हो जाएगा, n इज ग्रेटर देन 9। अगर n इज ग्रेटर देन, कौन सा पद होगा, nवा पद पहला ऋणात्मक पद होगा, हमने माना नेगेटिव टर्म होगा, तो nवा पद, और n की वैल्यू कितनी है, 9 से बड़ा, तो 9 से बड़ा पहला पद कौन सा होगा, 10वां। भाई 9 से जस्ट बड़ा जो होगा, यहाँ पे n की वैल्यू क्या आई है, हमने कहा कि पहला ऋणात्मक पद जो होगा वो nवा होगा। तो n कितना आया है, n कह रहा है कि हम जो है वो 9 से बड़े हैं, तो 9 से बड़ी सबसे पहली गिनती कौन से मिलेगी, 10। तो इसका मतलब n बराबर कितना होगा, 10। 10वां पद पहला ऋणात्मक पद होगा, अतः n बराबर 10वां पद। पहला ऋणात्मक पद होगा, ठीक, बात समझ में आई। इस सवाल को लिख लीजिए, फिर अगला लगाया जाए। समझ में आया होगा, एक बार फिर से देखना चाहे देख लीजिए। एक सीरीज दे रखी है और कहा गया इसका कौन सा पहला ऋणात्मक पद होगा, तो कौन सा पद की बात की गई है, तो हमने nवा पद मान लिया। कैसा होना चाहिए, पहला नेगेटिव टर्म होना चाहिए, तो पहला नेगेटिव टर्म nवा हो गया। nवा टर्म अगर पहला नेगेटिव टर्म है तो Tn इज लेस देन 0 होगा, Tn nth टर्म होगा, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0। Tn की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रखी हमने, a और d की वैल्यू सीरीज से रख दिया हमने, इसको सॉल्व कर लिया, n की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 9, n इज ग्रेटर देन 9, n जो भी होगा वो 9 से बड़ा होगा, तो n 9 से बड़ा जो होगा, 9 से बड़ी सबसे पहली संख्या जो होगी वही n होगा, तो n कितना होगा, 10। 10वां पद पहला ऋणात्मक पद होगा। इसको लिख लीजिए, फिर अगला सवाल लगाया जाए। ठीक है बात, इसको मैनुअली भी आप करके दे, मतलब चेक कर सकते हैं कि क्या ये n बराबर 10वां पद जो होगा पहला एक्चुअली ऋणात्मक पद होगा कि नहीं होगा। इस सीरीज को, क्योंकि छोटे छोटे कॉमन डिफरेंस की सीरीज को लिख सकते हैं 10 पद तक, लिखिए दीजिए, देखते हैं, चेक किया जाए। पहली संख्या है आपकी 24, फिर है 21, फिर है 18, 18 के बाद अगली क्या होगी 15, 15 के बाद अगली क्या होगी 12, 12 के बाद 9, 9 के बाद 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 0 और 0 के बाद -3, क्योंकि लगातार 3 3 घटती चली जा रही है ना, तो 3 3 घटाते चले जाइए। तो 24 से 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 9वें नंबर तक नेगेटिव नहीं हुआ, लेकिन 10वां टर्म जब आया तो तब आपको कैसा पद मिल गया, नेगेटिव मिल गया। यानी पहले 10वां पद जो होगा वो पहला नेगेटिव टर्म होगा, और इसके बाद के सारे नेगेटिव होंगे। ठीक,
तो क्लैरिटी भी मिल गई। अगले सवाल पे आते हैं। क्या है? समांतर श्रेणी इसका अंत से चौथा पद निकालिए। देखिए बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल। सॉल्यूशन लिखेंगे, एक एपी लिख लीजिए, गिवन एपी क्या है, -11 -8 -5 और लास्ट टर्म है आपका 49। कहा गया अंत से चौथा पद। मैंने आपको बताया था कि अंत से जब भी आपको निकालना होगा तो अंतिम पद जरूर दिया होगा। अंत से चौथा पद, अंत से कोई भी पद निकालना हो, अंतिम पद दिया होना जरूरी। तो अंतिम पद दिया है सवाल में। जो जो चीजें हमको मालूम है सीरीज में वो हम लिख लें सबसे पहले। ए पता है लेकिन ए की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अंत से जब पद निकालना है तो आपके फॉर्मूले में ए आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम क्या लिख लें? एल। एल बराबर कितना है? 49, यानी एन, एल का मतलब अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म। डी T2 माइनस T1, T2 -8 और T1 -11, -8 और +11 दैट इज प्लस का 3। n जो भी पद निकालना हो, कौन सा पद निकालना है? चौथा। तो n बराबर 4। फॉर्मूला अंत से nवां पद जो होता है वो क्या होता है? Tn = L - n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। Tn = L - n-1 इंटू डी। वैल्यू रख दीजिए T। n का मतलब 4, L का मतलब 49 -4 - 1 इंटू डी का मतलब 3। 49 - 4 में से 1 गया 3 और 3 3 9। ये आ गया अंत से चौथा पद जो है वो आपका कितना आ गया? 40 आ गया। ठीक, इसको भी मैन्युअली चेक कर सकते हैं। भाई देखिए सार्वांतर कितना है? 3 है ना, यानी हर पद के बाद हर पद में 3 3 का अंतर है। और 3 3 क्या हो रहा है? इधर से अगर इधर को देखें तो +3 हो रहा है, 3 बढ़ रहे हैं पद। तो जब उल्टा देखेंगे तो क्या होगा? 3 घटेगा। भाई इधर से 3 जोड़ते चले जा रहे हैं, तो अगर उल्टा आएंगे तो इसका मतलब 3 घटाना पड़ेगा। तो 49 पहला पद है, अंतिम अंत से पहला पद 49 है। अंत से दूसरा पद जो होगा वो क्या होगा? दूसरा पद आपका हो जाएगा 49 से 3 कम कर दिए 46 हो जाएगा। और तीसरा पद क्या हो जाएगा? 43 हो जाएगा। और चौथा पद क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो चौथा पद अंत से क्या आ गया? 40 आ गया। ठीक, अगला सवाल देखिए। समांतर श्रेणी इसका मध्य पद ज्ञात कीजिए। मध्य पद निकालना है इसका। मध्य पद निकालने के लिए तो आपको इस सवाल को भी रोक दीजिए कि इसके लिए एक अलग फॉर्मूला आपको चाहिए होगा। तो इसलिए इस सवाल को भी छोड़ दीजिए, रोकते हैं इसको। अगले वाले मतलब जब वो फार्मूला बता दिया जाएगा तब बताया जाएगा। वैसे फार्मूला यहाँ पर भी बताया जा सकता है, लेकिन क्योंकि मतलब फ्लो तोड़ने की कोई जरूरत नहीं, वो फार्मूला आएगा उसके बहुत सारे सवाल होंगे, तो इसलिए इस सवाल को छोड़ते हैं, इसको आगे बताएंगे जब वो फार्मूला आ जाएगा। ये देखिए, यदि एक समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो 7वां पद निकालिए। कुछ नहीं, चुटकुला है छोटा सा बस। nवां पद अगर आपको दिया है, कोई भी पद निकालना हो तो कुछ है ही नहीं सवाल में। nवां पद आपको दे रखा है, nवें पद का मतलब क्या लिखेंगे? गिवन। nवां पद मतलब Tn आपको दे रखा है। nवां पद मतलब Tn दे रखा है। Tn कितना दिया है? 2n-1। हमको निकालना क्या है? 7वां पद। तो 7वां पद निकालना है तो n बराबर 7 रख दीजिए। n की जगह क्या रखेंगे? 7। 2 × 7 - 1 दैट इज 13। आंसर बस।
भाई nवां पद tn है तो पहला पद t1 होगा, दूसरा t2 होगा, तीसरा t3 होगा, सातवां t7 होगा। तो n की जगह 7 रख दीजिए, t7 आ जाएगा, वही आपका आंसर, सातवां पद हो गया। कुछ था नहीं सवाल में, बेकार सा चुटकुला सा सवाल। अगला क्वेश्चन, क्या है अगला सवाल? अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब सीरीज, सीक्वेंस, 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 104 है? ऐसे सवाल आप लगा चुके हैं पीछे, फिर से लगा, आइए लगा लिया जाए एक क्वेश्चन। क्या कह रहा है? एक सीरीज दे रखी है 4, 9, 14, 19 एंड सो ऑन। कहा गया इसका कौन सा पद 104 है। फिर वही बात है, कौन सा? तो n1, लेकिन उसके पहले जो जानकारी है वो लिख लें। a बराबर 4, d बराबर t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 का मतलब 9 माइनस 4 मतलब 5। ठीक, कौन सा पद 104 है? तो कौन सा का जवाब nवा होता है हमेशा। माना nवा पद 104 है, इसका मतलब tn इक्वल टू कितना होगा? 104। tn का फार्मूला क्या होता है? tn का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इज इक्वल टू किसके है? 104। a की वैल्यू है 4, n का मतलब है पता नहीं, n ही तो निकालना है कौन सा पद, और d का मतलब है 5 इक्वल टू 104। ये हो गया 4 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू 104। 4 में से 5 चला गया, माइनस का 1 बचा, और माइनस का 1 उधर चला गया तो प्लस का 1 हो गया, 105 हो गया। पांच दूनी 10, 5 एकम 5। कौन सा पद? तो हमने nवा माना था, nवे का मतलब 21वां पद 104 होगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, लिख लीजिए इसको। अगला सवाल क्या है? अगला क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है तथा 12वां पद 70 है, तब इसका पहला पद ज्ञात कीजिए। अब ठीक है, ये भी सवाल ठीक ठाक सवाल है ये। कहा गया एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है, 12वां पद 70 है, तो इसका पहला पद क्या कीजिए। देखिए चौथा पद, रफ पे इधर थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है मामला। चौथा पद 14 है, यानी कि T4 की वैल्यू 14 दे रखी है। एक इक्वेशन बनेगी इससे, T4 की जगह पर TN वाले फॉर्मूले से T4 को ब्रेक करेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी। 12वां पद 70 है, T12 इक्वल टू 70 है, यहां से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। चौथा पद 14 है, T4 इक्वल टू 14 जब यूज करेंगे तो एक समीकरण बनेगी। 12वां पद 70 है, यानी T12, 12वां पद मतलब T12 70, दूसरी समीकरण बनेगी। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व जब करेंगे तो हमको पहला पद, 20वां पद, 50वां पद जो भी निकालना है फिर हम निकाल सकते हैं। ये दो समीकरणें, दो इक्वेशंस बना के जो सवाल आते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल इससे मतलब इससे बनेंगे आगे चल के। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। यानी इस सवाल को लगाने के लिए आपको T4 इक्वल टू 14 और T12 इक्वल टू 70 ऐसी दो इक्वेशंस बनानी है। ऐसी दो इक्वेशंस बनाने के लिए देखिए सवाल पे सोचते किस तरीके से हैं ये समझना जरूरी है, वरना आप सवाल चाहे 500 लगा लीजिए एक फॉर्मूले के, लेकिन मैथ्स आप नहीं सीख पाएंगे। आप सवाल को, जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसकी लैंग्वेज को पढ़िए, और उस लैंग्वेज को कैसे ब्रेक किया जाता है और उस लैंग्वेज को ब्रेक करके कैसे सोल्यूशन की तरफ सोचा जाता है, कैसे हम चलते हैं, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो वो जानने के लिए देखिए इस मतलब किस तरीके से समझें, इस बात पर जरा ध्यान दीजिए, तभी आपको मैथ्स आएगी, वरना आप सवालों का ढेर लगाते रहेंगे लेकिन मैथ्स समझ में नहीं आएगी। जब आप लैंग्वेज में आप पढ़ते हैं इस सवाल की तो आपको पता चलता है चौथा पद 14 है, यानी T4 इक्वल टू 14, ये हमको पता चला।
फिर हमने पढ़ा, हमने कहा 12वां पद 70 है तो T12 इक्वल टू 70 हमने पढ़ा। जो सवाल में दिया हुआ है उसी को तो यूज करके आप सोल्यूशन पर पहुंचेंगे, यानी कि दिया ये है तो हमको इसको यूज करना है। अब इसको यूज करना है अगर सवाल में आगे, तो इसमें 14 को तो आप क्या ही यूज करेंगे, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है कि तो 14 की 14 रहेगी, इसमें कुछ कर तो सकते हैं नहीं। 70 ऐसे ही रहेगा, यानी जो भी करना है वो इनका इस्तेमाल होना। T4 और T12 का रोल है सारा का सारा। तो T4 का मतलब क्या है, T का मतलब है Tn। भाई T लिखा हुआ है तो मतलब चौथा पद, यानी कि nवां पद का फॉर्मूला आपका यूज हो सकता है, क्योंकि चौथा पद हो चाहे 12वां पद हो चाहे 100वां पद हो, ये सारे के सारे आए nवें पद के फॉर्मूले से ही होंगे। तो यानी इस सवाल के सोल्यूशन में आपको nवें पद का फॉर्मूला यूज करना है, और nवें पद का फॉर्मूला होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी अगर nth टर्म का फॉर्मूला आपको यूज करना है तो आपको a चाहिए और d चाहिए, और n जो भी पद होगा वो n हो ही जाएगा। a और d चाहिए, और a और d आपको कहां से मिलते हैं, a है प्रथम पद, d है सार्वंतर। a और d आपको मिलते हैं सीरीज से, लेकिन सीरीज तो आपको यहां पर दे नहीं रखी। ये कहा गया है किसी समांतर श्रेणी की ये बात की जा रही है, लेकिन वो समांतर श्रेणी क्या है ये हमसे नहीं कहा गया है। तो इसका मतलब सीरीज तो आपके पास है नहीं। जब सीरीज नहीं है तो ऐसे में हम a और d मान लेते हैं अपनी तरफ से। अगर सीरीज होती तो सीरीज को देख के उसमें से a और d निकाल लेते। सीरीज क्योंकि नहीं है, जिन सवालों में सीरीज ना हो और tn का फॉर्मूला यूज करना हो तो उसके लिए आपको a और d चाहिए होगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, a और d को मानेंगे। ये सवाल पर सोचने का पैटर्न है, अगर ये डेवलप नहीं करेंगे आप तो आपको मैथमेटिक्स नहीं आएगी कभी। ठीक है, तो सबसे पहले हम T4 और T12 वाले इन इंफॉर्मेशंस को यूज करने के लिए Tn को यूज करना पड़ेगा, और Tn के लिए a और d चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हम a और d को मानते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, माना AP का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है। इतने की जरूरत पड़ेगी। हमने मान लिया AP का प्रथम पद a और सार्वंतर कितना है, d है। Tn बराबर कितना होता है हम जानते हैं, लिख लो, या वी नो दैट Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn जहां पर भी यूज करेंगे उसकी फॉर्मूला उसका हमने पहले लिया। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है चौथा पद 14 है, यानी प्रश्नानुसार T4 इक्वल टू 14 दिया हुआ है। T4 क्या होगा, फॉर्मूला अगर यूज करें तो T4 की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस n की जगह कितना 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 14, यानी ये हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 14। दिस इज इक्वेशन 1। पुनः प्रश्नानुसार अगेन सवाल में कहा गया 12वां पद, यानी कि T12 बराबर कितना दिया है 70। T12 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 70। ये होगा a प्लस 11d इज इक्वल टू 70। इक्वेशन नंबर 2 हमको निकालना है इसमें पहला पद। अब देखिए, ऐसा सवाल जब भी दिया गया होगा जिसमें दो पदों का मान आपको दे रखा होगा तो उसमें दो इक्वेशंस हमेशा ऐसी बनेंगी, a और d में दो समीकरण बनेंगी। जैसे पिछले चैप्टर्स में आपने x और y में दो इक्वेशंस बनाई थी, वैसे ही इसको x कह दीजिए, इसको y कह दीजिए, तो xy में एक इक्वेशन, xy में दूसरी इक्वेशन। और आपको कभी प्रथम पद पूछा जाएगा, जैसे इसमें पूछा गया, कभी कहा जाएगा सार्वंतर निकालिए, कभी कहा जाएगा कोई और पद आपसे कह जाएगा कि 37वां पद निकालो। तो क्या करेंगे आप,
इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद आपसे कुछ भी पूछा जाए, अगर आपके पास ए है और डी है तो आप सीरीज से रिलेटेड कुछ भी निकाल सकते हैं। तो पहला काम क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जैसे एक्स वाई की इक्वेशंस को सॉल्व करना आपने सीखा था, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में कर दीजिए माइनस। 2 में से 1 को घटा दीजिए, ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि 2 में से 1 को घटाएंगे जब तो आपका नेगेटिव वाला मामला नहीं बनेगा। दो में से 1 को घटा दीजिए। देखिए एक बार लिख के ही घटा लीजिए। नीचे इसी के 1 लिख लीजिए, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये a से a कट गया, 11 में से 3 गया, 8d बचा, 8d, और 70 में से 14 चला गया तो 60, और 4 चला गया 56। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आप बिगाड़ दीजिए। आठ 7 56, d बराबर 7 आ गया। हमको निकालना है, क्योंकि a, इस सवाल में a निकालना, कभी d भी निकालना हो सकता है, या a और d को यूज करके कुछ और भी निकालना हो सकता है, तो प्रोसीजर यही रहेगा। d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, a मिल जाएगा आपको, वही आंसर आपका समीकरण 1 से। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो a प्लस 3d, 3d का मतलब 7 इज इक्वल टू 14 माइनस 21, 14 7 21। पहला पद जो होगा वो क्या होगा, माइनस का 7 होगा। ठीक, माइनस का 7 होगा, ये आपका आंसर आ गया। अब ऐसा ही सवाल देखकर कुछ और भी आपसे पूछ सकता है। जैसे आपका चौथा पद 12वां पद दिया था, तो ऐसे कोई और पद दिए होंगे, 2 इक्वेशंस बनेंगी। फिर उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर आपसे प्रथम पद पूछा गया तो ये आंसर आ गया। अगर सर्वांतर पूछा जाता है तो ये आंसर आ जाता, कॉमन डिफरेंस। अगर कोई पद पूछा था, मान लीजिए ये ना कह के और कह देता कि इसका 50वां पद निकालिए। कौन सा पद निकालिए, 50वां पद। तो 50वां पद अगर आपको निकालना होता सपोज दैट, तो आप ये पूरा सोल्यूशन करते, ये पूरा सोल्यूशन करते, ये पूरा सोल्यूशन करते, ए और डी आपको मिल गया। अब आप कहते कि 50वां पद देखिए क्या है। अब आप कहते इसलिए 50वां पद बराबर a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, ये तो होगा फॉर्मूला। और a और d की वैल्यू रख देते, 50 माइनस 1 49 गुणे, सॉल्व कर लेते आंसर। कुछ भी निकालना हो तो आप वैसे निकाल सकते हैं। ठीक, अगला सवाल लगाइए। क्या कहा गया है, कहा गया है एक समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद उसके पांचवें पद से 12 अधिक है। वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन। ठीक है, वैसा ही है सवाल। समांतर श्रेणी ज्ञात करनी, फिर से बात वही है सारी जो अभी पिछले सवाल में समझाई गई थी। तीसरा पद 16 है, T3 बराबर 16 दिया हुआ है आपको। सातवां पद उसके पांचवें पद से कुछ 12 अधिक है। सातवां पद मतलब T7, पांचवां पद मतलब T5। कहा गया है सातवां पद जो है वो पांचवें पद से 12 ज्यादा है। सातवें और पांचवें में ज्यादा कौन सा है, पहले तो ये समझना आपके लिए जरूरी, वरना आप उल्टा कर देंगे। सातवां पद उसके पांचवें से ज्यादा है 12, सातवां ज्यादा है पांचवां कम है, और सातवां जो है वो पांचवें से कितना ज्यादा है 12, यानी इन दोनों का अंतर कितना है, डिफरेंस 12। सातवां पद अगर पांचवें से 12 ज्यादा है तो सातवें में से अगर पांचवां घटाएंगे तो 12 ही तो बचेगा आपका, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं
सातवां जो है वो पांचवें से 12 ज्यादा है। पांचवें से 12 ज्यादा जब करोगे तब आपको सातवां मिलेगा, ये भी कह सकते हो। ये दो कंडीशंस आपको दे रखी है, इन दोनों से आपको पूरी समांतर श्रेणी निकालनी है। तो समांतर श्रेणी तो आप जानते हैं क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यही तो होती है समांतर श्रेणी। अगर इसमें आपको ए और डी मिल जाए, अगर आपको ए पता चल जाए और डी पता चल जाए तो ए की जगह ए रख दीजिए और डी की जगह डी रख दीजिए, सब जगह रखते चले जाइए, ये आपकी सीरीज हो जाएगी। यानी कुल मिला के आपको क्या निकालना है, ए और डी निकालना है। और दो इक्वेशंस दे रखी, एक ये एक ये। पिछला सवाल बिल्कुल है, जैसे पिछले सवाल में एक समीकरण बनी थी, एक समीकरण बनी थी, दोनों को सॉल्व करके ए और डी के मान निकाले थे। ए और डी के मान निकलने के बाद ये होती है समांतर श्रेणी, हम जानते हैं, इसमें मान रख देंगे, समांतर श्रेणी मिल जाएगी। आइए लगा लिया जाए, वरना आप कहेंगे कि कहानी सुना सुना के सवाल छोड़े जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखा जाए, कोई कलर बेहतरीन सा ले लिया जाए। कौन सा ले लें, ये लिया जाए। सबसे फिर से सारी बातें वही हैं, क्योंकि तीसरा पद और सातवें पद और पांचवें पद के लिए आपको टीएन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और टीएन के लिए आपको ए और डी चाहिए। तो हम मान लेते हैं माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी, इसलिए टीएन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल क्या कह रहा है, तीसरा पद 16 है, तीसरे पद का मतलब क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 16, यानी a प्लस 2d इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिएगा। सवाल क्या कह रहा है, सातवां पद पांचवें पद से 12 ज्यादा है। पांचवें पद से 12 अगर ज्यादा करोगे तो सातवां पद मिल जाएगा, इस बात का यही मतलब है। सातवां पद पांचवें से 12 ज्यादा है, पांचवें में 12 ज्यादा करोगे तो क्या मिल जाएगा, सातवां पद। सातवें पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। पांचवें पद का क्या होगा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, और प्लस का 12 अलग से, a प्लस 6d और इज इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। देखो a से देखिए a से a हो गया कैंसिल, 4d इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2d, इज इक्वल टू 12, d इक्वल टू 6। d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 या समीकरण 1 से, कुछ भी लिख सकते हैं आप। a प्लस 2d का मतलब 6 और इज इक्वल टू 16। 6 दूनी 12, उधर चला जाएगा, 4 बचेगा। a मिल गया हमको, d मिल गया हमको, हमको निकालना क्या है, समांतर श्रेणी।
इसलिए समांतर श्रेणी रिक्वायर्ड सीरीज, रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी इज, क्या होती है समांतर श्रेणी? ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d एंड सो ऑन, 3 टर्म्स बस काफी। ए की जगह वैल्यू 4 कामा ए प्लस डी की जगह 6, फिर 4 प्लस 2 इंटू 6 एंड सो ऑन, यानी 4 और ये 10 और ये 16 एंड सो ऑन। ये आपका हो गया रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई बात समझ में? कुछ कंडीशंस दे रखी हैं और एपी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? इस तरीके से निकालेंगे। एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, फिर क्लास को यहीं पे रोका जाता है। n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी इसके तथा इसके nवें पद बराबर होंगे? कहा गया है कि एक एपी ये दे रखी है और एक एपी ये दे रखी है, 2 एपी दे रखी है, 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दे रखी है, 2 समांतर श्रेणियां दे रखी है, और ये कहा गया है कि इन समांतर श्रेणियों के nवें पद अगर बराबर हो तो n की वैल्यू निकालिए। मतलब इसका nth टर्म निकालिए और इसका nth टर्म निकालिए, और दोनों nth टर्म आपस में कैसे दे रखे हैं? बराबर दे रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप n की वैल्यू निकालिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिस एंड दिस आर इक्वल, इस और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म इक्वल हैं तो n की वैल्यू निकालिए। n की किस वैल्यू के लिए वो इक्वल हैं? दोनों एक ही बात है। n की किस वैल्यू के लिए इनके nth टर्म इक्वल हैं या इनके nth टर्म इक्वल हैं तो n की वैल्यू निकालिए, दोनों सेम बात है। तो क्या करेंगे? इस सीरीज को उतारेंगे, पहले लिखेंगे इसका nth टर्म निकालेंगे, nवां पद निकालेंगे, इस सीरीज को उतारेंगे, इसका nवां पद निकालेंगे, और दोनों ही nवें पद क्योंकि बराबर हैं तो दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, और बराबर करने के बाद हमको n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो लिखा जाए सॉल्यूशन। गिवन सीरीज, गिवन फर्स्ट सीरीज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिखिएगा, मेरे मन में जो आता है वो मैं लिख देता हूं। ठीक, गिवन फर्स्ट सीरीज, पहली सीरीज क्या है? 63, 65, 67 एंड सो ऑन। इसका nवां पद निकालेंगे तो इसका a क्या है? 63, d क्या है? 65 माइनस 63 दैट इज 2। ठीक, और nवां पद निकालेंगे इसलिए tn इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मतलब 63, n माइनस 1 इंटू डी का मतलब पता नहीं, मतलब d का मतलब 2, 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 माइनस 2 दैट इज 61 प्लस 2n। ये इसका nवां पद हो गया। दूसरी सीरीज उतार लीजिए। गिवन सेकेंड सीरीज इज, दूसरी सीरीज क्या है? 3, 10, 17 एंड सो ऑन। इसका a क्या हो जाएगा? 3, d क्या हो जाएगा? t2 माइनस t1 दैट इज 7। इसलिए nवां पद क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मतलब 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब 7, 7n माइनस 7, 3 में से 7 चला, ये 7n रहा माइनस का 4। पहली वाली सीरीज का nवां पद ये आ गया, दूसरी वाली सीरीज का nवां पद ये आ गया। आपसे कहा गया है n के कौन से मान के लिए ये दोनों nवें पद बराबर होंगे, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को इक्वेट कर देंगे या कह देंगे कि माना n बराबर n डैश के लिए दोनों nवें पद बराबर है, कुछ भी यही रखिए। क्योंकि nवें पद दोनों के बराबर हैं तो n का मान निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। इसको tn माना है, इसको t डैश n मान लीजिए। तो पहली सीरीज का nवां पद है ये और दूसरी सीरीज का nवां पद है ये,
तो दोनों को कुछ अलग अलग है। तो सवाल कह रहा है कि दोनों n में पद बराबर हैं, यानी tn बराबर जो है वो t डैश n के बराबर है। tn कितना है 61 प्लस 2n और t डैश n कितना है 7n माइनस 4। 2n को उधर ले आइए, 4 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 2n उधर जाएगा 5n बचेगा, 4 इधर आएगा 65 हो जाएगा। n बराबर 5 एकम 5, 5 3 15, n बराबर 13 के लिए n के किस मान के लिए इस श्रेणी और इस श्रेणी के n में पद बराबर होंगे, तो n बराबर 13 के लिए, यानी कि n बराबर इसका 13वां पद अगर आप निकालिए और इसका भी 13वां पद निकालिए तो दोनों सेम आएंगे, दोनों बराबर आएंगे। निकाल के आप देख सकते हैं कि n बराबर 13 यहाँ रखिए तो क्या आएगा और n बराबर 13 यहाँ रखिए तो क्या आएगा, दोनों सेम आने चाहिए। ठीक, तो इतने सवालों को आप लगाइए और इन सवालों के बाद अगली क्लास में और सवाल लगाए जाएंगे। तब तक इस क्लास को अब यहीं पर रोका जाता है और आप सवाल लगाते रहिए। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।